हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं स्टोरीज़ के थ्रू। किस तरह से अपना डेली रूटीन बताना है, किस तरह से अपने पास्ट का डेली रूटीन बताना है, किस तरह से जो भी एक्टिविटीज़ आपने की उसको कैसे बोलना है, और अपना फ्यूचर प्लान किस तरह से आपको बोलना है। ये सब चीज़ें मैं आपको स्टोरीज़ के थ्रू बहुत अच्छे से सिखा चुकी हूँ। टेंस की कैटेगरी के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे भी सेंटेंसेस होते हैं, उसके एक्टिव पैसिव मैं बहुत अच्छे से आपको सिखा चुकी हूँ। इसके साथ साथ मॉडल्स के जितने भी वर्ब्स होती हैं मॉडल्स की, जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, शूट की कैटेगरी के सेंटेंसेस और कुड वुड, और ये जितने भी हैं, जितने भी एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा चुकी हूँ। तो जो चीज़ें हम बात करने में हमारी इंपॉर्टेंट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा चुकी हूँ। मैं आपको नोट्स भी दे दूँगी, तो आपको भी उसी तरह से जो चीज़ें हमारी बात करने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज़ों को आपको भी ऐड कर करके अपनी स्टोरीज़ बनानी है और प्रैक्टिस करनी है। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो के अंदर अब हम सीखेंगे फ्रेजल वर्ब। तो जो भी आपने किया पास्ट में, उसको स्टोरीज़ के थ्रू कैसे बोलते हैं वो तो आपको बहुत अच्छे से आ गया है, मगर अब हम सीखेंगे कुछ एडवांस तरीके से अपना स्टोरीज़ को बोलना। वैसे आप अपनी स्टोरीज़ को सिंपल तरीके से लिख सकते हो, सिंपल तरीके से बोल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सेंटेंस जिस कैटेगरी का है, आप उस सेंटेंस को उस कैटेगरी के साथ सॉल्व करके आराम से लिख सकते हो, बोल सकते हो। मगर अब हम थोड़े एडवांस लेवल में अपनी स्टोरीज़ को बोलना सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी हम इंग्लिश बोलते हैं वो थोड़ा सिंपल सी लगती है। अब हम सीखेंगे किस तरह से अपनी स्टोरीज़ को हम क्या करेंगे, डेकोरेट करेंगे, उसमें नए नए फ्रेजल वर्ब्स डालेंगे, उसमें एडवांस स्ट्रक्चर्स डालेंगे और अपनी स्टोरीज़ को बोलना सीखेंगे। आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा, मूवीज़ देखी होंगी, इंग्लिश मूवी देखी होंगी, तो आपको ये लगता है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जो अंग्रेज़ होते हैं वो ग्रामर यूज़ नहीं करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में, या फिर अपने जो भी वो बोलते हैं। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ग्रामर से ही पता चलता है कि वो किस फॉर्म में बात कर रहा है और वो किस वे में बात कर रहा है, प्रेजेंट में बात कर रहा है, फ्यूचर में बात कर रहा है। वो हमें पता चलता है किससे, ग्रामर से पता चलता है। ग्रामर तो आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो बच्चे बोलते हैं कि अंग्रेज़ ग्रामर यूज़ नहीं करते। वो क्या यूज़ करते हैं, वो करते हैं फ्रेजल वर्ब्स, वो करते हैं एडवांस स्ट्रक्चर्स, वो ये चीज़ें यूज़ करते हैं जिनसे उनकी जो लैंग्वेज है वो क्या लगती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है। तो इसलिए अब हम भी क्या सीखेंगे, अपनी स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा एडवांस स्ट्रक्चर्स के साथ सीखेंगे, बहुत अच्छे 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 पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। तो आपको जो भी बोलना है, जब तक आपको अच्छे से अपना बेसिक समझ में नहीं आया है, तब तक आप अपनी जिस तरह से मैंने सिखाया है, जो भी सेंटेंस को जिस टेंस के साथ जैसे सॉल्व करना है, आप वो सब अच्छे से पहले सीख लीजिए। और और उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल में भी आइए, ताकि आपकी जो सिंपल सी इंग्लिश है वो थोड़ा अच्छी सी लगे, प्रोफेशनल लगे और अच्छी लगे। तो अभी थोड़ा बोल वचन कम करते हैं और अपने पॉइंट पे आते हैं, स्टोरीज़ को शुरू करते हैं। स्टोरी को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं। तो एक एग्जांपल से हम जानेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं। आपने देखा होगा, जब हम खीर बनाते हैं तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चावल, दूध, चीनी, बहुत सारे लोग इसमें मिल्क मेड भी डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं। तो इन सब का जो टेस्ट होता है वो अलग अलग होता है। चावल का टेस्ट अलग होता है, दूध का टेस्ट अलग होता है, चीनी का टेस्ट अलग होता है, और जो आपका मिल्क मेड होता है उसका टेस्ट अलग होता है। मगर जब हम सबको मिला के, ड्राई फ्रूट्स सबको मिला के जब हम बनाते हैं तो एक खीर बनती है, उसका एक नया टेस्ट होता है। तो इसी तरह से फ्रेजल वर्ब्स भी होती हैं। ये बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे कंजंक्शंस के साथ होती हैं, बहुत सारे प्रेपोजिशंस के साथ होती हैं। तो जब हम अलग अलग यूज़ करते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लुक का यूज़ करते हैं अपने किसी भी सेंटेंस में, तो लुक का मतलब क्या होता है, देखना, और आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है। मगर जब हम दोनों को एक साथ लेते हैं, लुक आफ्टर, जब हम बोलते हैं लुक आफ्टर, इसका मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। वैसे तो अलग अलग इसका मतलब अलग अलग निकलता है, मगर जब हम दोनों को एक साथ लेते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है, देखभाल करना, ठीक है। तो सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे लुक आफ्टर का, यू शुड ऑलवेज लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। तुम्हें हमेशा अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। तो लुक आफ्टर मीन्स क्या हुआ, देखभाल करना,
ठीक है। तो इसी तरह से ये जो आपके फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ये बहुत सारे प्रेपोजिशन के साथ होते हैं, इन के साथ होते हैं, ऑन के साथ होते हैं, एट के साथ होते हैं। तो बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। दूसरी बात, जो भी सेंटेंस जिस भी कैटेगरी का होगा, अगर यही सेंटेंस अगर तुम्हें अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए था, ऐसा होता, या तुम्हें अपने माता पिता का ख्याल रखना पड़ेगा होगा, तो ये जो लुक आफ्टर है ना, इसको आपको क्या करना होगा, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। तो बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, चाहे आप राजनीति की बात कर रहे हो, चाहे आप किचन की बात कर रहे हो, चाहे आप सोने की बात कर रहे हो, ये किसी भी टॉपिक में आप बात कर रहे हो, तो बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। ठीक है। तो जब कोई एक्सपर्ट जब बात करता है, जिसे बहुत अच्छी से इंग्लिश आती है, तो वो बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स, बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर का ऐड करता है अपनी लैंग्वेज में, और तब उसकी जो लैंग्वेज होती है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है। तो अब हमें भी वो सब सीखना है, अपनी जो भी हम बोलते हैं स्टोरीज़ को, उसको और अच्छे से डेकोरेट करना है और बहुत अच्छे से सीखना है। तो चलिए, जो भी मैंने स्टोरी बनाई है उससे रिलेटेड कुछ सीखते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। येस्टरडे, कल, आई वॉज हेडिंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रही थी। अब जाने के लिए, ठीक है, ये कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म। तो जाने के लिए आप लोगों ने हैड का यूज़ कर दिया है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो आपको पता है वॉज वर्ब के साथ क्या लगता है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप गोइंग का भी यूज़ कर सकते थे, तो हैड का यूज़ करने लगे हैं आप काई के सेंस में, जाने के सेंस में। ठीक है, कि मैं बाजार की तरफ जा रहा था, या मैं बाजार की तरफ जाना है, तो जाने के लिए हैड का यूज़ करने लगे हैं। तो इस हैड को आपको क्या करना है, चेंज करना है। अभी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसलिए ये हैड का क्या हो गया, हेडिंग हो गया है। तो मैं कल कहाँ जा रहा था या जा रही थी, मैं कल बाजार जा रही थी। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, अचानक से के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सडनली। तो वहाँ पे आप ऑल ऑफ अ सडन का भी यूज़ कर सकते हैं। आई मेट माई फ्रेंड, मुझे मेरी दोस्त मिली। सी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात करने लगी। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। सी बिकम सीरियस, वो सीरियस हो गई। आई वॉज अबाउट टू लीव, मैं निकलने वाली थी। फॉर द मार्केट, मार्केट के लिए। देन फिर आई टुक हर टू द हाउस, मैं उसे घर ले गई। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से। द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई। देन फिर वी टॉक फॉर अ वाइल, उसके बाद हमने थोड़ी देर बात की। आफ्टर दैट, उसके बाद आई हैड टू गो टू मार्केट ऑल ओवर अगेन, उसके बाद मुझे फिर से बाजार जाना पड़ा। फिर से के लिए हम क्या बोलते हैं, अगेन। यहाँ पे आप ऑल ओवर अगेन का भी यूज़ कर सकते हो। देन फिर आई हैड टू गेट रेडी ऑल ओवर अगेन, मुझे फिर से तैयार होना पड़ा। फॉर द मार्केट, मार्केट के लिए। एज फार एज का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें बोलना होता है जहाँ तक। ठीक है, जहाँ तक का सेंस जिस सेंटेंस में होगा वहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, एज फार एज। सो एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव है। प्रतिभा नीडेड माई हेल्प यस्टरडे, कल प्रतिभा को मेरी ज़रूरत थी। एज फार एज, जहाँ तक। आई कैन रिमेंबर, मुझे याद है। आई सॉ हर सो सैड फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने उसे पहली बार उदास देखा है। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने उसे पहली बार क्या देखा है, उदास देखा है। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है, कुल मिलाकर। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना कुल मिलाकर मैं ये चाहती हूँ, कुल मिलाकर, तब हम वहाँ पे ऑल इन ऑल का यूज़ करते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है। आई शुड हैव हैड टू हेल्प हर, मुझे उसकी मदद करनी ही चाहिए थी, कोई काम करना ही चाहिए था, तो वहाँ पे हम हैड टू का यूज़ करते हैं और आगे से हम हैव लगाते हैं। और यही सेंटेंस अगर प्रेजेंट में होता तो हम सिर्फ क्या लगाते हैं, हैव टू का यूज़ करते। तो मुझे उसकी मदद करनी ही चाहिए थी। ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर। आई लाइक हर अ लॉट, क्योंकि मैं उसे क्या करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। सी इज़ विद मी वेन एवर आई नीड हर, वो हमेशा मेरे साथ होती है जब भी मुझे उसकी क्या होती है, नीड होती है, ज़रूरत होती है। सी डज़ नॉट वर्क विद मी एनी मोर, एनी लॉन्गर, सॉरी, एनी लॉन्गर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, अब और नहीं। जब हम बोलते हैं ना अब वो हमारे साथ नहीं है, अब और नहीं, इस तरह से जब सेंटेंसेस होते हैं तब हम एनी लॉन्गर का वहाँ पे यूज़ करते हैं।
तो वो अब मेरे साथ काम नहीं करती है। शी डज़ नॉट वर्क हेयर एनी लॉन्गर, वो अब यहाँ पे काम भी नहीं करती है। आई कांट सी, मैं नहीं देख सकती हर, उसे, सैड एनीमोर। एनीमोर हम कहाँ पे लगाते हैं, जब हमें बोलना होता है और ज़्यादा या इसके बाद या आज के बाद, ठीक है। तो मैं उसे अब और ज़्यादा दुखी नहीं देख सकती। सी हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की, बिकॉज ऑफ डैट, उसके कारण, ठीक है। उसके लिए हम डैट का यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ डैट, उसके कारण या उसके वजह से, आई गॉट, मुझे मिली, दिस जॉब, ये नौकरी। एंड वट नॉट सी डू फॉर मी, और क्या क्या नहीं किया उसने मेरे लिए। तो जब आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने होंगे कि उसने मेरा ख्याल रखा, मुझे समय पर दवाई दी, और क्या क्या नहीं किया उसने मेरे लिए, तो और क्या क्या नहीं के लिए आपको क्या बोलना है, एंड वट नॉट का यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मैंने उसको अपनी गाड़ी दी, मैंने ऐसा किया, मैंने उसको अपने घर पे खाना खिलाया, और क्या क्या नहीं किया, तो वहाँ पे आपको एंड वट नॉट का यूज़ करना है। सी गेव मी मनी, उसने मुझे पैसे दिए, क्लोथ्स, कपड़े दिए, एंड व्हाट एल्स, और क्या क्या नहीं दिया। आई कांट सी हर सो सैड एनी मोर, मैं उसे अब क्या और दुखी नहीं देख सकता, इसके बाद और ज़्यादा, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एनी मोर का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई कांट टेक इट एनी मोर, मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आज हमने जो भी नया सीखा वो एडवांस वोकैबुलरी है, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब्स नहीं है, फ्रेजल वर्ब्स बस एक था हेडिंग वाला, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है। तो मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो लेके आऊँगी जिसमें क्या होगा, एडवांस वोकैबुलरी होगी और फ्रेजल वर्ब्स होंगे, ताकि हमारी जो स्पीकिंग, जो भी हम सीख रहे हैं, हमारी स्पीकिंग क्या हो, बहुत ज़्यादा एडवांस हो और प्रोफेशनल हो। सो गाइस, इसी तरह से वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे मेरी वीडियोस रैंक करती हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपका कुछ नहीं जाता है, एक लाइक करना है आपको मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।